वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 21 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अलग अलग मॉड्यूल्स को। तो वहाँ पे हमने मैथ मॉड्यूल एंड रैंडम मॉड्यूल को डिस्कस किया था। इसके अलावा और भी हमारे मॉड्यूल हैं, उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग अलग मॉड्यूल से हम काम करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि हम अपना यहाँ पे यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मॉड्यूल सिंपली एक फाइल होती है जो कि .py एक्सटेंशन पे आपका खत्म होगी, यानी कि सेम फाइल होगी पाइथन की। एंड इसके अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप क्लासेस को स्टोर कर सकते हैं, आप कांस्टेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सभी फंक्शंस को हम कलेक्ट करके एक फाइल में रखते हैं और उस फाइल को हम नेम दे देते हैं। देन सिंपली हमने इंपोर्ट करना होता है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, देन इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो सिंपल सा है, इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। तो यूजर यहाँ पे कैसे डिफाइन करेगा? तो सबसे पहले तो हम एक फाइल ले लेंगे, कोई भी आपका सोर्स फाइल है, तो उसके अंदर मान लीजिए कुछ कोड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल हो गई। इसमें मैं सबसे पहले एक वैल्यू दे देता हूँ p = 521। इसके अलावा t = 45.2। तो मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे दे दी। इसके अलावा मैं एक फंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन में सैंपल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल डेफ एंड से हाई। तो से हाई नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया और ये सिंपली हमको हेलो यहाँ पे लिख करके देगा, केवल हेलो यहाँ पे लिख करके देगा। और इसमें मैं लिख देता हूँ कि ये आपका यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हमारा है। तो मैंने एक सैम्पल फाइल यहाँ पे ले ली फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर केवल हमने कांस्टेंट वैल्यू एंड एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है। तो एक फाइल हमने बना ली। इसके अलावा आप चाहें तो जब हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊप्स के जो फीचर्स हैं आपका पाइथन के, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आप इसमें क्लास कीवर्ड की मदद से क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी हमने एक फाइल बना ली और मान लीजिए इसको हमने सेव कर दिया है आपका hi.py से, यानी कि हमने हाई लिखा एंड .py एक्सटेंशन से इसको हम सेव कर लेंगे। एंड सेव करने के बाद आप ये देखिए दोनों फाइलें सेम प्लेस पे होनी चाहिए। ये आपका पाइथन का जो आपका फोल्डर है वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका होता है। एंड देन हमने अपना एक्चुअल कोड लिखा अपनी एक्चुअल फाइल में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हमने यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, एंड देन हम नेम लिख देंगे, जो फाइल का नेम है हाई, यानी कि इंपोर्ट हमने कर दिया हाई नाम के मॉड्यूल को। तो हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है। इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर प्रिंट करें आपका हाई डॉट, यानी कि मॉड्यूल डॉट, इसके अंदर जो भी पार्ट है, तो हाई डॉट अगर मैं टी करता हूँ तो हमको रिजल्ट में यहाँ पे मिलने वाला है 45.2। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ या किसी वेरिएबल में भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। देन मैंने लिख दिया हाई डॉट आपका टी हमने ले लिया पी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 521। तो एक सेपरेट फाइल में जो भी आपको डेटा आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई फंक्शन आप यूज़ करते हैं और सोर्स कोड में आप चाहते हैं कि काफ़ी लेंथी हमारा कोड ना हो, तो आप मॉड्यूल का एक अलग सेपरेट फाइल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लिख देते हैं आपका हाई डॉट से हाई। तो हाई डॉट से हाई जो फंक्शन है, तो जैसे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा कोड है, यानी कि हेलो एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये हमको मिलेगा। हेलो एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना मॉड्यूल जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। तो इसको हम कैसे करेंगे एक्चुअल में, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे देखिए। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल या अपना मॉड्यूल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक नई फाइल यहाँ पे ले लेनी है एंड इस फाइल के अंदर हम कुछ डेटा लिख देते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे p = कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी एंड t = मैं एक और वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। ऐसे कितने भी वेरिएबल्स आप कांस्टेंट वैल्यू जो ज़्यादा यूज़ करते हैं आप उनको ले सकते हैं। एंड एक फंक्शन भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो नाम से मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जिसका काम होगा सिंपली हेलो कहना। तो हेलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके अलावा एक और फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ डेफ, फॉर एग्जांपल सम, जो कि 2 नंबर्स का सम हमको देगा। अगर आपको फंक्शंस क्रिएट करने नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो से हम यही डिस्कस करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। ये केवल एक सैम्पल के लिए है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सम इज़ आपका a + b।
तो यहाँ पे देखिए सिंपली जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा है उसमें एक तो आपका हमने 3 कांस्टेंट वैल्यूज़ यहाँ पे ले ली पी टी एंड एस, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे हेलो एंड सम भी ले लिया। तो ये फंक्शंस हमने बनाए हैं। तो इस फाइल को हम सिंपली सेव कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ माई मॉड्यूल। हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है माई मॉड्यूल, एंड देन हम एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, एंड फाइल का या मॉड्यूल का नाम हमने लिया था माई मॉड्यूल। तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। आप चाहें तो अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे सभी को भी यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट माई मॉड्यूल, एंड सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं माई मॉड्यूल डॉट हमारी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल p हमने ली थी, एंड प्रिंट हम कर लेते हैं माई मॉड्यूल। तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको हम डायरेक्टली लिखेंगे t, एंड प्रिंट हम कर लेते हैं माई मॉड्यूल में से आपका सिंपली s को। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इसके अलावा हम कॉल करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल माई मॉड्यूल डॉट हेलो नाम से हमने फंक्शन बनाया था, तो इसको हम कॉल करेंगे, एंड माई मॉड्यूल में हम यहाँ पे दे देते हैं सम, एंड हम चाहते हैं कि सम यहाँ पे 12 एंड फॉर एग्जांपल 22 का हो जाए। तो अब देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको हम सेव कर लेंगे। चलिए इसको पहले हमने सेव करना है, तो इसको हम दे देते हैं टुडे नाम से, इसको हम सेव कर लेंगे, या किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 232 जो आप हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, 34, 456, इसके अलावा हेलो एंड 2 नंबर हमने दिए, एंड उसका सम हमको मिल गया। तो ये जो कोड है हमने यहाँ पे ना लिख के एक पीछे फाइल में लिखा है, जो कि हमारा एक मॉड्यूल फाइल है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 21। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 22, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, वीडियो नंबर 22।